students, today we discuss the next topic in dental and cosmetic preparations. हम लोग जो Subtext 2 में डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रेपरेशन, इसमें हमने लास्ट जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था इसकी इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड उनके सब डिविजन्स। अब हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट हमारा जो इसमें प्रेपरेशन है वो है डेंटिफ्राइसिस। डेंटिफ्राइसिस क्या है? डेंटिफ्राइसिस का मीनिंग है हमारे लिए जो हमारे प्रेपरेशंस हैं मीन टू द अप्लाई टू क्लीन द टीथ विद द हेल्प ऑफ टूथ ब्रश। कि हम लोग जो क्लीनिंग जो टीथ की सरफेस को क्लीन करने के लिए टीथ को जो हम लोग प्रेपरेशंस यूज करते हैं अपने जो टीथ हैं उनको क्लीन करने के लिए, उनके जो सरफेस है उनको क्लीन करने के लिए जो हम लोग प्रेपरेशन से यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश के साथ, वो है हमारे डेंटिफ्राइसिस। अब हमारे पास जो डेंटिफ्राइसिस है इसमें हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के कौन कौन से हम लोग केसेस हैं कि डेंटिफ्राइसिस हम यूज क्यों करते हैं, हमारा रीजन क्या है, हमारे कौन से ऐसे केसेस हैं जिन केसेस में हम लोग जो डेंटिफ्राइसिस है उनका यूज करेंगे। डेंटिफ्राइसिस आर यूज्ड इन फॉलोइंग केसेस। हम लोग किन किन केसेस में जो डेंटिफ्राइसिस का यूज करते हैं, फर्स्ट है हमारे पास क्लींजिंग ऑफ टूथ को टीथ को हम लोग क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड है पॉलिशिंग ऑफ टूथ रूट, जो हमारे टूथ रूट है उनको पॉलिश करने के लिए डेंटिफ्राइसिस का यूज करेंगे। थर्ड है हमारे पास रिमूवल ऑफ स्ट्रेन फ्रॉम टीथ, जो हमारे टीथ के ऊपर स्ट्रेन्स हैं, दाग पड़ जाते हैं, स्ट्रेन्स पड़ जाते हैं, उनको हमारे टीथ में से रिमूव करने के लिए हम लोग जो प्रेपरेशंस यूज करते हैं वो है हमारे डेंटिफ्राइसिस। फोर्थ है रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ टूथ डिके, टूथ डिके को कम करने के लिए, इन्फेक्शंस को कम करने के लिए, जहाँ जो पेन हो रहा है टूथ में उनको कम करने के लिए हम लोग जैसे सेंसोडाइन टूथपेस्ट है, डेंटिफ्राइसिस है, उनका यूज करते हैं। फिफ्थ है रिडक्शन ऑफ माउथ ऑडर, जो माउथ में से बैड स्मेल आती है, ऑर्डर आते हैं, उसको कम करने के लिए हमें फ्रेश जो है जो फ्रेश हमारी ब्रीथिंग हो, जो है माउथ में से फ्रेश ऑर्डर आए उसके लिए, फ्रेश जो है हम लोग फील करें उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डेंटिफ्राइसिस का। ये हमारे पास 5 केसेस हैं जिनमें हम लोग डेंटिफ्राइसिस यूज करते हैं। फर्स्ट क्लींजिंग ऑफ टीथ, सेकंड है पॉलिशिंग ऑफ टीथ, टूथ रूट, reduce incidence of tooth decay, removal of strain from teeth, and fifth है हमारे पास reduction of mouth odor। अब हमारे पास है क्वालिटीज, कि क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए डेंटिफ्राइसिस में। कि कौन कौन सी क्वालिटीज है जो एक डेंटिफ्राइसिस जो प्रेपरेशन है उनमें होनी चाहिए। फर्स्ट है हमारे पास जैसे क्वालिटीज में इट शुड बी इकोनॉमिकल, एक तो इकोनॉमिकल होना चाहिए, अगर ज़्यादा कॉस्टली होगा अगर डेंटिफ्राइसिस की प्रेपरेशन तो जो पर्सन्स है ह्यूमन बींग्स है वो परचेज नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या उनको टूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और डिजीजेस हो सकती है उनको, इसलिए इट शुड बी इकोनॉमिकल। सेकेंड है हमारा इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक प्रेपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग माउथ के क्लीनिंग के लिए उसको यूज कर रहे हैं डेंटिफ्राइसिस को। इसमें हमारे पास टूथपेस्ट आ जाता है, टूथ पाउडर आ जाते हैं, या फिर हमारे पास जो है लिक्विड प्रेपरेशंस आ जाती हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये जो हमारे प्रेपरेशंस है ये नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। अगर इसमें टॉक्सिसिटी होगी तो हमारे माउथ में जो है इन्फेक्शन हो सकते हैं, अल्सर्स हो सकते हैं, हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें जो सेकंड क्वालिटीज है वो क्या है, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। थर्ड है इट शुड बी स्वीट इन टेस्ट, स्वीटनिंग टेस्ट होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हम लोग जैसे एग्जांपल है कि नीम के हम लोग दातुन करते हैं, जो नीम के हम लोग दातुन करते हैं वो क्या होती है, कड़वी होती
ब्रिटल होती है टेस्ट में, इसलिए हम लोग उनका उसका जो कम यूज़ करते हैं। मेनली जो हम लोग कोलगेट, पेप्सोडेंट्स है, पेस्ट है जो उनका यूज़ करते हैं, क्योंकि वो क्या स्वीट इन नेचर होता है, उसमें स्वीट नेचर होता है, इसको हम लोग ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ब्रिटल प्रोडक्ट होगा प्रेपरेशन हमारी तो हम लोग उसको अवॉइड करेंगे, इसलिए इसको हमें स्वीट इन टेस्ट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्लेवर। ये इसमें जो हमारे पास फ्लेवरिंग जो एजेंट्स है वो भी इंक्लूड करेंगे। जैसे हम लोग पेपरमिंट ऑयल यूज़ करते हैं कि जो हमारे प्रेपरेशन है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उसमें फ्लेवर आनी चाहिए। पेपरमिंट ऑयल, सिनेमन ऑयल्स की अलग अलग जो फ्लेवर्स हैं वो होने चाहिए। जो हमारे पास डेंटिफ्राइजेज है उसको हम लोग जब यूज़ करेंगे उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो जो फ्रेश एंड क्लीन सेंसेशन प्रोड्यूस करे। जब हम लोग यूज़ करते हैं हमें ऐसा फील हो कि हम लोग फ्रेश जो सेंसेशन हमें फील होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसका हम लोग इट शुड बी यूज टू क्लीन द टीथ, कि हम लोग ईजिली इनको जो टीथ है जो उसको ईजिली हम लोग क्लीन कर सकते हैं। ये हमारे पास क्वालिटीज़ हैं कि एक डेंटिफ्राइजेज की प्रेपरेशन बनाते टाइम हमें इन क्वालिटीज़ को हमारे माइंड में रखना है जो मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम, कि इससे हमारे जो भी प्रेपरेशन है इन क्वालिटीज से पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डेंटिफ्राइजेज में फॉर्मुलेशन ऑफ डेंटिफ्राइजेज फॉलोइंग इंग्रेडिएंट यूज्ड। अब जो फॉर्मुलेशन है इन फॉर्मुलेशन में हम लोग कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे डेंटिफ्राइजेज को प्रिपेयर करते टाइम, कौन कौन से इंग्रेडिएंट हम लोग इसमें डालते हैं जिससे हमारी जो डेंटिफ्राइजेज है, टूथपेस्ट है, टूथ पाउडर है या लिक्विड प्रेपरेशन है वो प्रिपेयर होती हैं। फर्स्ट है हमारा इसमें जो है अब्रेसिव। फर्स्ट हम लोग जो यूज करते हैं फॉर्मुलेशन बनाते टाइम वो है अब्रेसिव। अब्रेसिव को हम लोग अदर इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलिशिंग एजेंट। इनको हम लोग अदर बोल देते हैं पॉलिशिंग एजेंट्स। अब जो हमारे पास अब्रेसिव्स हैं इनको हम लोग जो यूज करते हैं इट इज आल्सो यूज टू रिमूव स्ट्रेन्स, डेब्रिस, स्ट्रेन्स विदाउट डैमेजिंग द सरफेस ऑफ टीथ। इनका मेन पर्पस क्या है, हम लोग इनको क्यों यूज करते हैं कि जो हमारे टीथ के ऊपर स्ट्रेन्स हैं, जो स्ट्रेन्स पड़ जाते हैं टीथ के ऊपर, स्ट्रेन्स क्यों पड़ते हैं, हमारे जो डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, या हम लोग जो मेडिसिन हैं वो ऐसे मेडिसिन यूज करते हैं कि उनके जो स्ट्रेन्स पड़ जाते हैं। जैसे आयरन है, आयरन की हम लोग प्रेपरेशन अगर यूज करते हैं तो उससे हमारे जो टीथ है उनमें प्रॉब्लम हो जाती है, उनमें स्ट्रेन्स पड़ जाते हैं। और उसके बाद है हमारे पास इनको स्ट्रेन्स को, डेब्रिस हैं जो इनको रिमूव करने के लिए हम लोग फॉर्मुलेशन में अब्रेसिव का यूज करते हैं। ये जो अब्रेसिव्स है इनका हमारे जो टीथ की सरफेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हमारी सरफेस है जो टीथ की उसको डैमेज नहीं करेंगे। इनका जो मेन जो है ये क्लींजिंग पाउडर होते हैं, इनमें क्लींजिंग पावर होती है जो डिपेंड करती है इनके जो अब्रेसिव के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो है हमारे जो प्रेपरेशन में केमिकल्स हैं उनके ऊपर, कि उनका साइज क्या है, शेप क्या है और उसकी हार्डनेस कितनी है। इनके ऊपर जो हमारे अब्रेसिव की क्लींजिंग जो पावर है वो डिपेंड करेगी। अब इसमें हमारे पास जो अब्रेसिव में एग्जांपल आ जाती है वो है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट। एग्जाम्पल
कैल्शियम कार्बोनेट एंड सेकेंड एग्जाम्पल है कैल्शियम फॉस्फेट। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम लोग डेंटिफ्राइजेस की जो फॉर्मुलेशन में एज अ अब्रेसिव्स यूज करते हैं। सेकेंड हमारे पास है एग्जाम्पल बाइंडर। बाइंडर का मीनिंग किसी भी प्रोडक्ट्स को बाइंड करना। बाइंडर क्या है कि प्रोडक्ट जो हमारे सॉलिड लिक्विड्स हमारे जो प्रेपरेशंस हैं उनमें उनको बाइंड करके रखना हमारे जो प्रेपरेशंस में पार्टिकल्स को। अब बाइंडर क्या है? बाइंडर हमारे पास हम लोग यूज करते हैं यूज टू कीप द सॉलिड एंड जो लिक्विड और सॉलिड हमारे पास फॉर्मुलेशंस है, यूनाइटेड फॉर्म्स है, उनको मेंटेन करने के लिए और उनकी जो कंसिस्टेंसी है उनको बनाए रखने के लिए, उनको जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग बाइंडर्स का यूज करेंगे। अगर हम लोग बाइंडर्स का यूज नहीं करते तो हमारी जो फॉर्मुलेशंस है वो प्रॉपर यूनिफॉर्म पेस्ट नहीं बनती। जैसे एग्जांपल्स हैं, अगर हम लोग कोई भी फूड में अगर हम लोग एग्जांपल ले लें कि हम लोग कोई भी घर में कोई फूड मटेरियल बनाते हैं तो उसमें हम लोग जो है बाइंडर यूज करते हैं, या तो हम लोग ब्रेड का जो है क्रम जो ब्रेड्स हैं उसको यूज करेंगे, या फिर हम लोग जो अलारोट है उसको यूज करते हैं प्रेपरेशंस को बनाते टाइम। वो अलारोट या फिर हमारे ब्रेड्स के क्रम्स जो है वो क्या करते हैं, उस जो प्रेपरेशन है उसको बाइंड कर देते हैं, उनको बाइंडर की फॉर्म में यूज करेंगे, बाइंड कर देंगे, जिससे हमारी जो प्रेपरेशन है वो एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन जो हमारी प्रेपरेशन है उसकी एग्जैक्ट शेप आएगी, नहीं तो वो हमारे जो फॉर्मुलेशन है वो प्रॉपरली बन नहीं पाएगी। ऐसे ही यहाँ पर बाइंडर्स हैं। बाइंडर के हमारे जो सॉलिड और लिक्विड है, हमारे मटेरियल्स है, इंग्रेडिएंट्स हैं, सॉलिड और लिक्विड इंग्रेडिएंट्स, उनको मेंटेन करने के लिए, उनकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल बाइंडर की गम ट्रैकागैंथ, एंड सेकंड है सोडियम एल्जिनेट, एंड थर्ड है हमारे पास जो दो एग्जाम्पल इसमें हमारे पास एग्जाम्पल गम ट्रैकागैंथ एंड सेकंड है सोडियम एल्जिनेट। हमने लास्ट जो जेली स्पोजिटरीज वाला चैप्टर किया था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि सोडियम एल्जिनेट हम लोग यूज करते हैं प्रेपरेशंस में। ऐसे हमारे पास जो बाइंडर है डेंटिफ्राइजेस की फॉर्म में हम लोग जो बाइंडर यूज करते हैं वो मेन है हमारा गम ट्रैकागैंथ। गम ट्रैकागैंथ हम मेनली यूज करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, इट मेंटेन द कंसिस्टेंसी एंड नॉट चेंज द पीएच ऑफ द प्रेपरेशन। एक तो ये कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखेगा हमारी प्रेपरेशन की, और इसको हम लोग जब यूज करेंगे उसका हमारे जो प्रेपरेशन की पीएच पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारी जो प्रेपरेशन की पीएच है, हमारे जो फॉर्मुलेशंस की जो पीएच है वो ही रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगी। जो हम गम ट्रैकागैंथ की कंसंट्रेशन यूज करेंगे वो है 1 to 2.5%। 1 to 2.5% हम लोग कंसंट्रेशन यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है कि गम है, तो गम का क्या मीनिंग है, हमारा जो एज अ बाइंडर हम लोग इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो फॉर्मुलेशन में हम लोग एजेंट्स यूज करते हैं वो है डिटर्जेंट्स। नेक्स्ट है हमारा डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का नाम से शो हो रहा है कि डिटर्जेंट का नाम है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये सरफेस को एक्टिव एजेंट है, सरफेस एक्टिव एजेंट है। ये क्या करता है, हमारे क्लीनिंग करने का काम करेगा। डिटर्जेंट्स क्या है, दीज आर द सरफेस एक्टिव एजेंट्स। सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं, हम लोग इसको यूज करते हैं यूज टू इनहांस द एक्शन ऑफ अब्रेसिव्स। अब्रेसिव्स के एक्शन को इनहांस कर
करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इट शुड बी टेस्टलेस होंगे, नॉन टॉक्सिक होंगे, नॉन इरिटेंट होंगे। जो अगर हम लोग जो डिटर्जेंट्स हैं, इसका मीनिंग ये नहीं कि हम लोग जो घरों में डिटर्जेंट है वो यूज करेंगे। जो डिटर्जेंट इसमें हम लोग डेंटिफ्राइसिस में यूज करते हैं वो क्या है, एक तो टेस्टलेस हों, नॉन टॉक्सिक होंगे, नॉन इरिटेंट होंगे। टू ओरल म्यूकोसा, जो हमारे ओरल म्यूकस के लिए ये जो डिटर्जेंट्स हैं वो नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट और टेस्टलेस होंगे। इनमें एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इसमें गुड फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जैसे आप लोग हम सुबह पेस्ट करते हैं तो उसमें से फोम बनती है, झाग बनती है। वो फोम कैसे बनती है, क्योंकि उसमें डिटर्जेंट्स होते हैं। वो डिटर्जेंट क्या करते हैं, फोम प्रोड्यूस करते हैं, उसमें गुड फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वो नॉन टॉक्सिक है और टेस्टलेस है, नॉन इरिटेंट है हमारे ओरल म्यूकस के लिए, जो हमारा ओरल सिस्टम है उसके लिए। और ये हमारे जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं इन्हांस करेंगे हमारे एक्शन ऑफ अब्रेशंस को। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है वो है सोडियम क्लोराइड सल्फाइड। इसमें एग्जांपल है हमारे पास सोडियम क्लोराइड सल्फाइड जिसका हम लोग यूज करते हैं एज अ डिटर्जेंट। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें जो हमारे फॉर्मुलेशन में एजेंट्स यूज होते हैं वो है फ्लेवरिंग एजेंट। जैसे नाम से इंडिकेट है कि फ्लेवरिंग है, तो ये हमारे पेस्ट में हमारे जो पाउडर्स है उसमें फ्लेवर देने के लिए हम लोग यूज करेंगे इनका। किसी भी प्रोडक्ट में हम लोग इनको यूज करते हैं फॉर्मुलेशंस में एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स, फ्लेवर देने के लिए। जैसे इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं पिपरमेंट ऑयल है, सिनेमन ऑयल है, ये हमारे क्या फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं जो हम लोग पेस्ट में यूज करते हैं। जब हम लोग पेस्ट जो यूज करेंगे तो उसमें हमारे पास जो है फ्लेवर आता है, फ्रेगनेंस आती है, फ्लेवर आता है। वो फ्लेवर कैसा होता है, जैसे सिनेमन का फ्लेवर हो गया या पेपरमेंट ऑयल का। इसको हम लोग एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है वो है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव हम लोग यूज करते हैं कि हमारे जो पेस्ट है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है जो उनकी ग्रोथ ना हो। बैक्टीरिया की ग्रोथ से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पेस्ट में डेंटिफ्राइसिस में प्रिजर्वेटिव्स यूज करेंगे। इसमें हमारे पास जो प्रिजर्वेटिव है इसमें हमारे पास एग्जांपल है मिथाइल पैराबीन एंड प्रोपाइल पैराबीन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जो हम लोग नेक्स्ट एजेंट्स यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव के बाद हम लोग यूज करेंगे हुमेक्टेन। ह्यूमेक्टेन से यूज करेंगे। ह्यूमेक्टेन का यूज क्या है कि हमारी जो प्रेपरेशन है, हमारी जो पेस्ट है, डेंटिफ्राइसिस है, उनमें मॉइस्चर को रिटेन रखना, कि उनको हमें ड्राई नहीं होने देना। यूज टू रिटेन द मॉइस्चर, नॉट अलाउड टू पेस्ट टू बिकम ड्राई। अगर ड्राई पेस्ट हो जाएगी तो हमारा जो है पेस्ट वो खराब हो जाता है, उसमें मॉइस्चर
को मेंटेन करके रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं ह्यूमेक्टेंट्स का। ये जो हमारी हेल्प क्या करते हैं, हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ सॉलिड इंग्रेडिएंट्स। ये जो हमारे सॉलिड इंग्रेडिएंट हम लोग यूज करते हैं फॉर्मुलेशन बनाते टाइम, उनको मिक्स करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे हमारे पास इसमें एग्जाम्पल है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्या है, इसका मेन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास एजेंट्स आ जाते हैं, वो है स्वीटनिंग एजेंट। नेक्स्ट है हमारा स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट में हम लोग सैकरीन का यूज करते हैं। इसमें हम लोग जो इसकी कंसंट्रेशन यूज करेंगे 0.00005 टू 0.25%। इसका हम लोग यूज करेंगे कि हमारी जो पेस्ट है उसमें स्वीट टेस्ट आ जाए। नेक्स्ट है थेरापेटिक एजेंट्स। नेक्स्ट हमारा थेरापेटिक एजेंट्स। थेरापेटिक एजेंट्स का मीनिंग क्या है कि जो हम लोग इसमें इंक्लूडेड करते हैं ओनली मेडिकेटेड टूथपेस्ट। इसमें हम लोग सिर्फ जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट है उनको ही इंक्लूड करेंगे। जैसे एग्जांपल सेंसोडाइन, जो हमारे जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि डेंटल जो डिजीज है उसको, या फिर जो रिमूव स्मेल को रिमूव करने के लिए, या जो टूथ में पेन हो रही है, सेंसिटिविटी है, उनको ट्रीट करने के लिए हम लोग जो पेस्ट यूज करते हैं वो है थेरापेटिक एजेंट्स। इसमें सिर्फ जो हमारी पेस्ट आ जाते हैं वो मेडिकेटेड जो पेस्ट है वो ही इंक्लूडेड होंगी। ये था हमारा फॉर्मुलेशन में जो हम लोग एजेंट्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि हम लोग जो डेंटिफ्राइज है उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि हम लोग जो डेंटिफ्राइज है उसको किस मेथड से प्रिपेयर करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए हम लोग जो डेंटिफ्राइज है उसको प्रिपेयर करने के लिए उसमें जो बिग हमारे पास मिक्सिंग टैंक होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं। इसमें फर्स्ट हम लोग क्या लेंगे, जो हमारे सॉलिड इंग्रेडिएंट्स हैं, सॉलिड इंग्रेडिएंट्स उनका हम लोग वे करेंगे। वे करने के बाद उनको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में मिक्स कर देंगे। पहले वे करेंगे, फिर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में इसको मिक्स करेंगे। और देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे प्रेपरेशंस हैं उनमें जो हमारे फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं या हमारे जो स्प्रेज है जो हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट्स में यूज करते हैं वो यूज करेंगे। उनको मिक्सिंग के टाइम उसके ऊपर स्प्रे कर देंगे हमारे सॉलिड मटेरियल्स में। अब ये हमारे पास जो मिक्सचर है, ये हमारे जो सॉलिड मटेरियल इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर बन गया, उसमें हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट भी स्प्रे कर दिया। तो उसके बाद ये हम लोग किस में करेंगे, स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स में। जो हमारे पास जो स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स हैं उनको हम लोग यूज करते हैं, यूज फॉर टूथपेस्ट बनाने के लिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे बाइंडर्स एंड ह्यूमेक्टेंट्स को। फिर जो हमारे बाइंडर्स हैं और ह्यूमेक्टेंट्स हैं उनको हम लोग मिक्स करेंगे कि उनमें मॉइस्चर जो है वो बना रहे, और बाइंडर्स क्या है, जो सॉलिड और हमारे पास लिक्विड के पार्टिकल्स हमने वे किए थे वो मिक्स हो जाए, बाइंड हो जाए। अब जो हमारे पास ह्यूमेक्टेंट्स हैं या बाइंडर्स हैं, जब इनको हम लोग मिक्स करेंगे इस डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड, ये हम लोग लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स करेंगे। पहले हमने सॉलिड इंग्रेडिएंट्स हैं उनको
मिक्स किया, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में मिक्स किया, फिर उनमें फ्लेवरिंग एजेंट्स का हमने स्प्रे कर दिया। उसके बाद जो स्टेनलेस स्टील है, स्टील के जो हमारे कंटेनर्स हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं पेस्ट बनाने के लिए। उसमें हम लोगों ने क्या मिक्स कर दिया, बाइंडर और हुमेक्टेंट इन द लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में हमने इसको जो है मिक्स कर दिया। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूसली हम लोग जो सैकरिन का यूज़ करेंगे एंड प्रिजर्वेटिव का यूज़ करेंगे। प्रिजर्वेटिव और सैकरिन का यूज़ करेंगे। जैसे जो सैकरिन का यूज़ हम लोग करते थे स्वीटनिंग एजेंट्स के लिए, सैकरिन का यूज़ होगा और प्रिजर्वेटिव फिर हम लोग डालेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या बन जाता है, होमोजीनियस जेल। हमारे पास मिक्सचर बन जाएगा होमोजीनियस जेल का, जिसमें सॉलिड भी हमने ऐड कर दिया, लिक्विड भी ऐड कर दिया, स्वीटनिंग एजेंट भी ऐड कर दिया एंड प्रिजर्वेटिव्स जो है वो भी ऐड कर दिए। अब हमारे पास एक होमोजीनियस जेल बन जाएगी। ये जो जेल है, होमोजीनियस हमारी जेल है, वो किस में बनेगी, एक टैंक में, क्योंकि हमने इसको स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया था। अब उसमें हम लोग स्लोली हमारा एक जो रह गया वो है अब्रेसिव। स्लोली हम लोग उसमें अब्रेसिव्स हैं जो वो ऐड करेंगे। जैसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम जो फॉस्फेट हमारे अब्रेसिव्स हैं उनको धीरे धीरे उसमें ऐड करेंगे। जब धीरे धीरे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या एक स्मूथ और यूनिफॉर्म पेस्ट बन जाएगा। जब ये पेस्ट हमारा स्मूथ और यूनिफॉर्म पेस्ट प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स फिर से ऐड कर देंगे और इनको हम लोग जो है हमारा जो पेस्ट है उसको हम लोग पैक कर देंगे कोलैप्सिबल ट्यूब्स में। अब कोलैप्सिबल ट्यूब्स कौन से होते हैं, जिन ट्यूब्स में हमारे पास पेस्ट आती है, जो टूथब्रश पे हम लोग लगा के करते हैं पेस्ट, वो हमारे कोलैप्सिबल ट्यूब्स है। उन ट्यूब्स में हम लोग इनको जो है पैक कर देंगे। ये था हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हमारे पास है जैसे इसमें एग्जांपल्स है मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद कि हम लोग जो है टूथ पेस्ट है उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। टूथपेस्ट है जो उनको हम लोग कैसे प्रिपेयर करना है। हमने टूथपेस्ट के लिए क्या लेना है, एक डाइकैल्शियम फॉस्फेट लेंगे, ग्लिसरीन लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे उसमें हम लोग, और जो गम ट्रैकाकैंथम में बाइंडर उसमें यूज करेंगे। सैकरिन एज अ स्वीटनिंग एजेंट यूज करते हैं। सोडियम लोराइल सल्फेट हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद है हमारे पास हम लोग वाटर यूज करते हैं और फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज करेंगे। अब इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, हम लोग टूथपेस्ट बनाएंगे कैसे। हम लोग पहले मिक्स करेंगे, जो ग्लिसरीन है उसको ले लेंगे, मिक्स ग्लिसरीन एंड वाटर, इन सब में हम लोग ग्लिसरीन एंड वाटर मिक्स करेंगे। अब क्या हम लोग इसमें ऐड करेंगे, ऐड सॉलिड सब्सटेंस। ग्लिसरीन और वाटर है उसमें मिक्स कर दिया, ग्लिसरीन और वाटर को, उनमें हम लोग सॉलिड सब्सटेंस को मिक्स करेंगे। फिर प्रॉपरली हम लोग स्टीयरिंग करते रहेंगे। स्टीयरिंग करने के बाद हम लोग उनमें फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर देंगे एंड इनको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर मिक्स करेंगे और ट्रांसफर कर देंगे हमारे जो कंटेनर्स है उनमें। देन इनको हम लोग स्टोर कर देंगे। इस मेथड से हम लोग जो टूथपेस्ट उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो हमारा डेंटिफ्राइसिस का टॉपिक है ये यहीं पर हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फेस प्रेपरेशंस हैं, जो फेशियल प्रेपरेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।